ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। न्यूज 18 पर महा कवरेज जारी है और 11 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि कहां पर कितना अभी मतदान हुआ है। चंदौली में सुबह 11 बजे तक 30% मतदान हुआ है। गाजीपुर में 27.49%, देवरिया में 11 बजे तक 28% मतदान हुआ। महराजगंज में 29.66% मतदान हुआ है। मिर्जापुर की बात करें तो यहां पर भी 30% मतदान हुआ है। वाराणसी में 26.48%। इसके अलावा घोसी की बात करें तो 27.64% मतदान है। कुशीनगर में 28% मतदान हुआ है। ये वोटिंग प्रतिशत आपको बता रहे हैं 11 बजे तक का, लेकिन इस बार सुबह ही काफी अच्छी संख्या इसे कह सकते हैं, काफी अच्छा आंकड़ा कह सकते हैं। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। हालांकि गर्मी आज भी बहुत ज्यादा है और ऐसे में ये पोलिंग बूथों की तस्वीरें भी आप देखिए, लोगों में उत्साह भी बहुत ज्यादा है क्योंकि कहते हैं पूर्वांचल की जनता जागरूक वोटर है। और ज्ञानेंद्र जी हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र जी, मैं आप ही के पास में आऊंगी। एक तरफ हम देख रहे हैं वोटिंग परसेंटेज काफी ज्यादा अच्छा है, दूसरी तरफ क्या इसको ऐसे भी जोड़कर देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर बीजेपी के तमाम बड़े लीडर्स हो, आखिरी कुछ दिनों में पूर्वांचल के दौरे पर ही रहे। इसके अलावा अपोजिशन की तरफ से भी तमाम बड़े लीडर्स ने पूर्वांचल का दौरा किया, जनता को साधने की कोशिश की। क्या ये उसका भी एक असर है कि आज लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, बड़ी संख्या में वोट कास्ट हुआ है? बिल्कुल। एक तो मैंने आपको शुरू में बताया कि पूर्वांचल का जो इलाका है वहाँ के वोटर बहुत जागरूक हैं, सजग हैं, वो जानते हैं कि किसको जिताना है, इसलिए वो घर से निकलेंगे। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बाधा आ रही है वो गर्मी, और इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार अगर ठहराया जाए तो चुनाव आयोग है। इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। इस इतनी भीषण गर्मी में कल ही एक खबर आई थी ना कि 5 पुलिस के जो होमगार्ड थे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो कई ऐसी चीज़ें हैं। पूर्वांचल का मैंने बताया आपको कि ये अंतिम चरण है, तो जाहिर सी बात है जो 5 चरण और 6 चरण में जो रिपोर्ट्स आई, मीडिया में खबरें आई कि वोटिंग परसेंटेज कम है, उसका भी असर पड़ता है। अगर आप खबर चलाते हैं, बताते हैं, तो लोग सोचता है कि भाई चलो हम अपने इलाके में वोट ज़्यादा दें ताकि हमारा एक रिकॉर्ड हो, लोग कहे कि हमने खुलकर वोटिंग किया है। दूसरी बात, लोकतंत्र के इस चुनाव में हर पार्टी खूब मेहनत करती है और अंतिम चरण के चुनाव में आपको पता है प्रधानमंत्री चले गए हैं ध्यान करने के लिए, राहुल गांधी ने भी अपील की है। तो मुझे लगता है कि सबका एक सामूहिक प्रयास है और इस बार वोटर्स चाहता है कि हम अपना वोट का अधिकार का प्रयोग करें, चाहे गर्मी हो चाहे कुछ भी हो। लेकिन ये जो चुनाव खत्म हो रहा है ये अपने आप में एक धड़कन भी पैदा कर रहा है, क्योंकि जो इस बार अभी 57 सीट पर जो चुनाव हो रहे हैं ये एक तरह से निर्णायक है ना। लेकिन ज्ञानेंद्र जी, जब मतदान मतलब चुनाव जब शुरू हुआ उस वक्त हमने देखा कि सभी पार्टियों के अपने अपने मुद्दे थे। विकास के नाम पर बीजेपी वोट मांग रही थी और विपक्षी पार्टियों के भी अपने मुद्दे थे, महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी। लेकिन फिर बीच में आकर ऐसा लगा कि ट्रैक से भटक गई है गाड़ी। उसके बाद में हमने कई ऐसे भी मुद्दे इस चुनाव में सुने जिनका या तो आज तक जिक्र नहीं हुआ या फिर चुनाव में उन मुद्दों का कोई मतलब नहीं था। तो इन मुद्दों के क्या असर आप देख रहे हैं, क्योंकि क्या ये भी जनता पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं? नहीं, नकारात्मक प्रभाव डालेगा ही डालेगा। लेकिन आप देखिए कि चुनाव की घोषणा के पहले पूरी तरह से माहौल था बीजेपी के पक्ष में, मोदी के पक्ष में, कि 3rd टर्म आराम से सरकार बना लेगी, एक परसेप्शन वाइज चल रहा था। जैसे ही अधिसूचना जारी हुई और पहले चरण के चुनाव में जैसे ही मंगलसूत्र का मामला आया, मटन, मछली, मंगलसूत्र, मुसलमान, मुजरा, लास्ट में मुजरा आया, तो लास्ट में मुजरा पहुंच गया। तो ये क्यों आया? दूसरी बात, पहले चरण, 2nd चरण और 3rd चरण में कांग्रेस के घोषणा पत्र पर जितना बीजेपी ने चर्चा की, जितना मोदी जी ने बोला, ये भी आप समझिए इस बात को लेकर के कि बार बार ध्यान भटकाने के लिए कोशिश किया गया, जैसा कि विपक्ष का आरोप है। आप समझ रहे हैं इस बात को। लेकिन कांग्रेस या विपक्षी दल महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर अड़ी रही और बार बार इस चुनाव को, जैसे मुजरा वाला मामला आया, इस पर काफी प्रतिक्रिया भी आई, मंगलसूत्र पर प्रतिक्रिया आई, और अभी लेटेस्ट आपको गांधी जी पर आपने सुना ही होगा। तो कई ऐसे मुद्दे आए जिसको नहीं आना चाहिए था कायदे से, क्योंकि लोकतंत्र में हमारे लिए क्या होता है, बुनियादी समस्या होता है, रोटी, कपड़ा और मकान। पहले तो चुनाव इस पर लड़े जाते थे, अब तो खैर अब प्रधानमंत्री ने कहा कि हम आटा के साथ साथ में डाटा का भी दाम कम कर दिया है। मुद्दे बार बार शिफ्ट होते जा रहे हैं। और क्यों हो रहे हैं?
समझिए इस बात को। बिल्कुल, और ये उम्मीद भी नहीं की गई थी ज्ञानेंद्र जी कि मतलब कहां से चुनाव हुआ और कहां पर आके खत्म हुआ, क्या मुद्दे रहे। हाँ। और साथ ही अब जनता पर ये कैसा असर डालता है, हालांकि पहले पूरा प्रेडिक्ट करना ठीक नहीं है, कुछ 4 जून का भी हमको तो इंतजार करना होगा। हमारे साथ में जुड़ने के लिए सर बहुत शुक्रिया आपका। और न्यूज़ 18 पर चुनावों की महाकवरेज आगे भी लगातार जारी है और शाम को 5 बजे से आप एग्जिट पोल देख सकते हैं न्यूज़ 18 पर लगातार। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए न्यूज़ 18। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अशोक तिवारी भी यहाँ पर हैं और ये देखिए यहाँ पर अशोक तिवारी जी भी हैं, उनसे हम बात भी कर लेते हैं यहाँ पर अशोक जी से। किन मुद्दों पे अशोक जी, किन मुद्दों पर ये देखिए, पहले मैं कहूँगा वोट की वो दिखा दें जिसको उन्होंने वोट डाला है, तो उन्होंने भी अपना वोट कास्ट कर दिया और यहाँ पर तमाम सारी जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर आप ये देखिए कितने कतारबद्ध लोग हैं। और हम बात कर लेते हैं हमारे साथ मेयर अशोक तिवारी जी। अशोक जी, आपने वोट डाल दिया, प्रथम नागरिक हैं वाराणसी के, किन मुद्दों में वोट किया है? देखिए बनारस में दिखा दूं, देखना ये प्रथम नागरिक की उंगली पर लगी स्याही के निशान है, क्या किन मुद्दों पर वोट किया है? देखिए बनारस में कोई मुद्दा नहीं है। बनारस में एक ही मुद्दा है, नरेंद्र मोदी और विकास, और कोई तीसरा मुद्दा नहीं है। पूरा काशी बम बम बोल रही है, मोदी मोदी बोल रही है। मोदी जी वहाँ साधना कर रहे हैं, विपक्ष वहाँ पढ़ाने, क्या कहेंगे आप? देखिए आपको पता होगा 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी वोट की बात से गए थे, 2019 में भी गए थे, और आज 2024 में भी चुनाव प्रचार के बाद आप कह रहे हैं तो सनातन विरोधी लोग हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो ये भी जाके करिए तो अभी बैंकॉक भाग जाएंगे। अच्छा। इनके जो नेता अभी तो बैंकॉक भाग जाएंगे, कोई विदेश चला जाएगा। जी जी, ये सुबह से मैं देख रहा हूँ कतारें देखिए लगी है, क्या लग रहा है कि मौसम को देखते हुए सुबह 10-11 बजे तक मोस्टली लोग अपना वोट कास्ट करना चाह रहे हैं? देखिए लोग वोट देना चाहते हैं, मुझे लगता है 6:30 बजे से लाइन लगा हुआ है। जी जी। और हर आदमी अपना मताधिकार का, लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा उत्सव है जी जी, वोटिंग, उसको करने के लिए इस बार तत्पर है। जी जी। और काशी इस बार देखिएगा आप रिकॉर्ड कई बनाएगी। मंत्री कह रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री की साधना है कि देखिए मौसम का जो रुख है वो थोड़ा नरम हो गया है। देखिए, इसमें तो कहीं कोई शक ही नहीं, आपको नहीं लग रहा है जी, ये मोदी जी का सब दिन है। साधना इसी वजह से मौसम थोड़ा एकदम एकदम। तो क्या लग रहा है ये वाराणसी में क्या रहेगा, प्रदेश में क्या रहेगा और देश में? देखिए हमने कहा ना, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। वो तो बनारस में आप लोग का जो नारा है 10 लाख पार, हमें लगता है उससे अधिक हम जाएंगे। 10 लाख से भी ज्यादा जो मतदान का जो चल रहा है ना हाँ। ट्रेंड, उससे अधिक हम जाएंगे। उससे जाएंगे। और देश में तो कुछ कहना ही नहीं है भाई। 400 पार 400 पार 400 पार का हमारे मोदी जी का नारा है। तो ये थे वाराणसी में मेयर अशोक तिवारी जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। यहाँ पर आप ये देखिए कतारबद्ध जो लोग हैं वो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। बाबू जी से बात कर लेते हैं। बाबू जी, क्या नाम है आपका? गोपाल जी राय। बाबू जी, किन मुद्दों वोट करने पहुंचे हैं? भाई जनता को जो ज़रूरत है, प्राथमिक ज़रूरतें हैं वो उसको मिलनी चाहिए। सड़क है मिल रहा, चलना चाहिए, जो रोजगार है मिलना चाहिए, महंगाई से कम हो यही सब चाहते रहते हैं, और क्या करेंगे। आप यूथ हैं, किन मुद्दों में वोट करने पहुंचे हैं? सर हम तो देख रहे हैं भाई, तो बनारस में जो डेवलपमेंट हो रहा है हम तो उस कैंडिडेट को देंगे जो भाई बनारस के लिए बढ़िया करे। देश विदेश में तो बढ़िया हो ही रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि भाई हम जहाँ रहते हैं वहाँ बढ़िया चीज़ें बढ़िया हो। तो अधिक यहाँ पर जो है मेयर हैं, उनकी माता जी को मैंने दिखाया कि उनकी मेयर अशोक तिवारी की माता जी थी जिन्होंने 85 ईयर्स में अपना वोट किया है, व्हीलचेयर से पहुंची हैं। कतार में लगकर अजय राय ने मतदान किया और साथ ही इससे पहले भी वो कांग्रेस की जीत का दावा करते रहे हैं। कुछ ऐसी ही बातें वो करते हुए नजर आए और देखिए उंगली पर लगी स्याही लोगों को दिखाकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों से मतदान करने की उन्होंने अपील की है कि। और उपेंद्र हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, तस्वीरें हम देख रहे हैं, अजय राय ने तो मतदान कर दिया है और हालांकि जनता की राय हम लगातार लेते रहे हैं। बीजेपी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में है, ऐसे में क्या कुछ पत्रकारों से भी बातचीत करते हुए उन्होंने कुछ बातें कही हैं? क्योंकि हमेशा वो कहते रहे कि बनारस का विकास तो सिर्फ कागजों में हुआ है। बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा है और जो स्थानीय है वो है, तो इसलिए उन्होंने अपने पक्ष में बात कही है। उन्होंने कहा है कि इस बार बनारस का जो असली बेटा है वो चुनाव मैदान में हो। जनता ये समझ रही है, इस बार के परिणाम बदलने वाले हैं। फिलहाल उन्होंने इस तरीके के राजनीतिक दावे किए हैं। अब ये तो परिणाम बताएगा 4 जून का, लेकिन
फिलहाल जो आप स्थिति देख रहे हैं वो लोग लगातार जो बात कह रहे हैं वो कुछ और इशारा कर रही है। लोग कह रहे हैं कि जो विकास हुआ है हम विकास पर वोट कर रहे हैं, तो अब इसका इशारा समझा जा सकता है। फिलहाल हम किसी भी तरीके से नाम नहीं लेना बहुत चाहते हैं। संक्षिप्त में आप बता दीजिए, क्योंकि हमेशा जब लोगों से बातचीत होती है तो हम उनसे मुद्दे जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन बनारस एक ऐसी सीट है जहां पर मुद्दों से ऊपर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा। ऐसे में लोग जब मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, मुद्दों के बारे में भी जिक्र कर रहे हैं, या फिर सिर्फ इतना काफी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, बहुत सारे लोग तो सीधे नाम लेके कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पर लड़ रहे हैं तो यहां पर हार जीत की बात ही नहीं है, यहां सवाल कितनी बड़ी लीड का है। हम खुद ही बात कर लेते हैं, मुद्दा क्या है यहां पर, आपकी हार या जीत का, या पिछली बार की जो 4.25 लाख की लीड थी उसको बढ़ाने का? किन मुद्दों पर आप लोग वोट कर रहे हैं? जो पिछली बार का मुद्दा है, जो चुनाव का जो जीत था, उससे इस बार भारी से भारी और ज्यादा मतों से। तो मतलब कहने का मतलब प्रधानमंत्री का नाम बड़ा है आप लोगों के लिए? हाँ, नाम भी बढ़ा, उनका काम भी बढ़ा है। अच्छा, तो हम एक बार सीधे मेयर अशोक तिवारी से ही पूछ लेते हैं, इस बार क्या है, आप लोग जीत के लिए संघर्ष कर रहे हैं या लीड बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं? देखिए, जीत में तो कहीं कोई संशय ही नहीं है। जी। ये लीड काशी की जनता माने प्रधानमंत्री जो कितना देगी, इसी पर टोटल लड़ाई चल रही है। इसी पर टोटल लड़ाई चल रही है। तो कुछ चाची क्या क्या वोट दे ले अभी देने जा रहे हैं। तो आप ये बताइए मैडम कि आप वोट देने जा रहे हैं किन मुद्दों पे? जीत, विकास आपको लगता है गुलाब जामुन? नरेंद्र मोदी का नाम बड़ा है या मुद्दे बड़े हैं? नरेंद्र मोदी। ठीक है उपेंद्र, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। अब कुछ खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ गए हैं। राजेश चौधरी जी जुड़ गए हैं, बीजेपी से प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही अशोक यादव जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से, और प्रभात त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत राजेश जी मैं आप ही के साथ में करूंगी। पिछले अगर 2019 की बात कर ली जाए तो 13 सीटों में से 11 सीटों जिन क्षेत्रों में आज जो है वोटिंग हो रही है, इस जो हमारा सबसे बड़ा संवैधानिक अधिकार है, इस लोकतंत्र के महापर्व में जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और आज ऐसा लगता है जैसे कोई उत्सव है, हमारे सरका घाट में तो लग रहा है जैसे कोई उत्सव है। इस लोकतंत्र के महापर्व में जो है हिस्सा लें, और हमें जो लोकतंत्र का जो वरदान है, न जाने कितने लोगों का खून बहा ताकि हमें ये वोट करने का जो है अधिकार मिले, तो इस अधिकार का फायदा उठाएं। देखिए, हमारे लिए जो है ये जो मोदी की लहर है, ये समस्त हिमाचल प्रदेश में है। मोदी जी ने जो है इस बार कम से कम लगभग 200 रैलियां की हुई हैं। 2 महीने के छोटे से अंतराल में ना जाने 80-90 से ज्यादा इंटरव्यू किए हुए हैं, और उनका जो काम है वो पूरे भारतवर्ष में जो उसकी गारंटी है, उनका लोहा जो है पूरा भारतवर्ष और हिमाचल प्रदेश भी मानता है। तो हम जो है मोदी जी की सेना है, और मुझे जो है अवश्य ही मंडी पार्लियामेंट्री का आशीर्वाद मिलेगा, और मोदी जी को जो है यहाँ पर भी हम